यह मंच नहीं, यह रणभूमि है। यह अभिनय नहीं, यह आस्था है। यही है मुदियट्टू। मुडियट्टू केरल की एक प्राचीन अनुष्ठानिक नाट्यकला है जो मंदिर प्रांगण में देवी काली और राक्षस दारिक के युद्ध को जीवंत करती है। यह केवल नाटक नहीं बल्कि एक पवित्र परंपरा है जिसे नकारात्मक शक्तियों के नाश और दिव्य ऊर्जा के आवाहन के लिए किया जाता है। दारिक असुर का वरदान। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक असुर था, दारिक। वह अत्यंत शक्तिशाली, क्रूर और महत्वाकांक्षी था। दारिक ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। दारिक ने वर मांगा, हे महादेव, मुझे ऐसा वर दीजिए कि कोई भी पुरुष, चाहे वह देव हो, मनुष्य हो या योद्धा, मुझे कभी मार न सके। शिव जानते थे कि यह वर विनाश लाएगा, पर तपस्या का नियम अटल था। वर दे दिया गया। अहंकार और आतंक। वर मिलते ही दारिक का अहंकार बढ़ गया। उसने ऋषियों के आश्रम जला दिए, यज्ञों को नष्ट किया, गांवों में भय फैला दिया, देवताओं को अपमानित किया। कोई उसे रोक नहीं सका, क्योंकि वर के अनुसार कोई पुरुष उसे मार ही नहीं सकता था। धरती भय से कांपने लगी, धर्म डगमगाने लगा। देवताओं की हार। देवताओं ने अनेक योद्धाओं को भेजा, सब पराजित हुए। अंततः सभी देव भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, यदि दारिक जीवित रहा तो संसार नष्ट हो जाएगा। भद्रकाली का जन्म। तब शिव के तीसरे नेत्र से एक भयंकर शक्ति प्रकट हुई, मां भद्रकाली। वह न पुरुष थी, न साधारण देवी। वह स्वयं न्याय और विनाश का रूप थी। उनका जन्म ही दारिक के वर का उत्तर था। महायुद्ध। भद्रकाली धरती पर उतरी। रात का समय था। ढोल चंडा की गूंज के साथ युद्ध आरंभ हुआ। दारिक हंसा, कोई मुझे मार नहीं सकता। पर वह भूल गया था, उसका वर स्त्री शक्ति पर लागू नहीं होता। युद्ध भयानक था। धरती कांपी, आकाश गूंज उठा, अग्नि और रक्त का संगम हुआ। दारिक का अंत। अंततः भद्रकाली ने दारिक पर प्रहार किया। एक ही वार में अहंकार गिर पड़ा, अन्याय समाप्त हुआ। दारिक मारा गया। धरती शांत हो गई, संतुलन लौट आया। मुडियट्टू क्यों किया जाता है? केरल के गांव मानते हैं, बुराई हर साल लौटती है, अहंकार नया रूप लेता है, इसलिए देवी को हर वर्ष आमंत्रित करना पड़ता है। इसीलिए यह कथा हर साल दोहराई जाती है। मंदिर के आंगन में। यह नाटक नहीं, यह संरक्षण का अनुष्ठान है।